हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण का चैप्टर थर्ड विच इज गुण। इसमें हमें पढ़ना है पंच भौतिकत्व, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, गुणवादी गुण, उसके कर्म, दोष धातु मल पे और क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट। परादी गुण विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हमें गुण का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए गुण पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले निरुक्ति गुण आमंत्रणे। डेफिनेशन और लक्षण क्या होंगे? समवायी तू निश्चेष्ट कारणम गुना, ये चरक संहिता सूत्र स्थान का श्लोक है। गुण इज ऑलवेज इन इंटीमेट रिलेशन विद द्रव्य, मतलब द्रव्य होगा तभी गुण होगा। तो ये बताया गया इस डेफिनेशन में, समवायी तू निश्चेष्ट कारणम गुणम। यह श्लोक आपको याद करना है तो ये आगे भी काम आएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुण की? द्रव्य आश्रित, डिपेंडिंग ऑन द्रव्य, द्रव्य पे डिपेंड करेगा। निर्गुणा, डिवॉइड ऑफ गुण, वो खुद ही गुण है तो उसके क्या गुण होंगे? निष्क्रिया, डिवोइड ऑफ कर्म और क्रिया। उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन गुण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में गुण से क्वेश्चन बनता है। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे 10 मार्क में गुण को एक्सप्लेन करो, या आपसे पूछ सकते हैं गुणवादी और परादी गुण 10 मार्क में। 5 मार्क में आपके वैशेषिक गुण और आध्यात्मिक गुण पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल 41 गुण होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन है अधिभौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। जो अधिभौतिक गुण है उनकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, वैशेषिक गुण और सामान्य गुण। जो वैशेषिक गुण है उनको हम सार्था गुण भी बोलते हैं। ये 5 होते हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये आपसे 5 मार्क में पूछा जा सकता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, एक्सप्लेन सार्था गुण या वैशेषिक गुण। उसके बाद है हमारा सामान्य गुण। सामान्य गुण के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, गुणवादी गुण और परादी गुण। गुणवादी गुण को विशंति मतलब 20 और शरीर आदि गुण भी बोलते हैं। और हमारे परादी गुण, ये दोनों 10 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे वैशेषिक गुण जो कि सार्था गुण है। तो हमने क्या क्या पढ़े थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इनमें महाभूत कौन से होंगे? शब्द सुनना मतलब आकाश महाभूत, स्पर्श टच करना किसी चीज को, वायु, रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी। आप इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो, AVTJP, अग्नि वायु, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। जब भी आपसे वैशेषिक गुण या सार्था गुण पूछा जाए 5 मार्क में, आप ये टेबल एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरे 5 मार्क ही मिलेंगे। उसके बाद इनमें इंद्रिया कौन से रिस्पॉन्सिबल है? शब्द मतलब सुनना तो श्रोत्र इंद्रिय, स्पर्श मतलब किसी चीज को स्पर्श करना, छूना स्पर्शन इंद्रिय, रूप मतलब देखना तो चक्षुर इंद्रिय से देखेंगे, रस मतलब रसन इंद्रिय, गंध घ्राण इंद्रिय। ठीक है, वैशेषिक गुण और सार्थक गुण ऐसे ही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर सार्थक गुण। नेक्स्ट है हमारे गुणवादी गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क में आने के 100% चांसेस होते हैं। तो ये 10 होते हैं और 10 का पेयर होता है और 20 गुण होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप इसे निमोनिक्स बनाओ, ट्रिक बनाओ, कैसे भी, पर ये आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने हैं ये? गुरु मंद शीत, स्निग्ध सलक्षण सांद्र, मृदु स्थिर स्थूल विच्छिन्न। अब गुरु का ऑपोजिट लघु, मंद का ऑपोजिट तीक्ष्ण, शीत का ऑपोजिट उष्ण, स्निग्ध का ऑपोजिट रूक्ष, सलक्षण खर, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर चल, स्थूल सूक्ष्म और विच्छिन्न विशद। या तो आप इनको ऐसे याद करो, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण, या फिर आप इनको सिर्फ ऐसे ही श्लोक याद कर लो जैसे ये दिया गया, गुरुवाद्य अस्तु गुरु लघु शीतो उष्ण स्निग्ध रूक्ष ... विंशति। मतलब सारे ये सीरियल वाइज नाम लिख के आप इसे ऐसे याद कर लो, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण, ऐसे सारे नाम, और फिर एट द एंड विंशति। ठीक है, और उसके बाद तो आपको सबसे पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। गुरु मतलब हैवी, कोई भी चीज हैवी है वो है हमारी गुरु। लघु लाइट, मंद ब्लंट, तीक्ष्ण शार्प, शीत कोल्ड, उष्ण हॉट, स्निग्ध अनक्शियस, रूक्ष ड्राई, सलक्षण स्मूथ खर रफ, सांद्र कॉम्पैक्ट, द्रव फ्लूइड, मृदु सॉफ्ट, कठिन हार्ड, स्थिर का मतलब स्टेबल, चल का मतलब मोबाइल, स्थूल मतलब ग्रॉस, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, पिक्चल स्टिकी, विशद क्लियर। अब इसके बाद हम इन सारे गुणों की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले गुण है गुरु और लघु गुण के बारे में बताया गया है। सो
बाय द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन मतलब संस्कार, कोई भी चीज को प्रिपेयर किया जाता है तो हैवीनेस ऑफ फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल जैसे कि फ्राइड व्रीही बिकम्स लघु, अगर व्रीही को फ्राई कर दिया जाए तो वो लघु बन जाता है, और अगर बॉईल कर दिया जाए तो सक्तु बिकम्स गुरु। ठीक है, तो इसमें आप देखो बताया गया है गुरु गुण क्या है और लघु गुण क्या है। जरूरी नहीं आप ये एग्जाम्पल दो, आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो गुरु लघु में, मुद्ग होती है वो हमारी लघु होती है, और जो हमारी माश होती है उड़द की दाल होती है वो क्या होती है, गुरु। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपको फिजिबल हो। उसके बाद है शीत और उष्ण गुण के बारे में बताया गया है। तो दूस विच आर उष्ण अबाउट इंक्रीज ब्रिंग अबाउट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव डाइजेशन। जो भी चीज उष्ण होगी वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी और डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। वेयर एज शीत डिमिनिश दीज फैक्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडाइजेशन आम। ठीक है, उष्ण द्रव्य इरिटेंट होते हैं, जबकि शीत द्रव्य क्या होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। कुछ भी आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। स्निग्ध और रुक्ष के बारे में बताया गया, सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस, स्मूथनिंग इज गॉट बाय स्निग्ध गुण बट ड्राइनेस एंड हार्डनेस आर सीन ड्यू टू रुक्ष गुण। तो कोई भी एग्जाम्पल हो गया वो आप इसमें दे सकते हो। सेम आपको बता दिया गया है मंद और तीक्ष्ण गुण के बारे में कि ड्रग्स और डाइट जो कि बॉडी में डिप्रेशन प्रोड्यूस करती है उनको हम मंद गुण वाली बोलते हैं, और तीक्ष्ण वाली जो कि हाई अल्कलाइन और एसिडिक वैल्यू कंसिस्ट करती है, ये इरिटेट करती है टिश्यू को और बर्निंग और सपोरेशन प्रोड्यूस करती है। स्थिर और सार गुण के बारे में बताया गया है कि सुश्रुत ने बताया गया है मंड के जो गुण होते हैं वो सार के कॉन्ट्रेरी होते हैं, अपोजिट होते हैं, जबकि अष्टांग हृदय में बताया गया है चल गुण इज कॉन्ट्रेरी टू सर। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ ये एग्जाम्पल दो। लास्ट में आप स्थूल और सूक्ष्म का बता दिया है, फिर हमारा सांद्र और द्रव गुण का बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं गुणवादी गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जो मैंने आपको बुक में दिखाया या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपको लिखना है, ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन 100% ये हर बार पूछा जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। उसके बाद आते हैं हमारे परादी गुण जो कि 10 होते हैं। परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, परिमाण और परिणाम में कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखना यहाँ पे परिमाण है, संस्कार और अभ्यास। अब परत्व का मतलब क्या होता है, सुपीरियरिटी, दैट इज सुपीरियरिटी। अपरत्व मतलब इंफीरियरिटी, अभी डिटेल इनकी देखते हैं हम। युक्ति का मतलब लॉजिक, युक्ति एक प्रमाण भी है। संख्या नंबर, संयोग यूनियन। विभाग मतलब डिसयूनियन, किसी चीज को तोड़ना। पृथक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। परिमाण मतलब मेजरमेंट। संस्कार मतलब एक्वायर्ड क्वालिटी। उसके बाद अभ्यास मतलब रिपीटेशन। तो चलिए अब इनको देखते हैं। सबसे पहले है हमारा यहाँ पे बताया गया है परत्व और अपरत्व के बारे में। तो परत्व मतलब सुपीरियरिटी हमने पढ़ा था, अपरत्व मतलब इंफीरियरिटी। दीज आर रिलेटिव प्रॉपर्टी हैंस दे आर डिस्क्राइब टुगेदर। ये दोनों रिलेटिव प्रॉपर्टी हैं इसीलिए इनको साथ में डिस्क्राइब किया गया है। तो परत्व का एग्जाम्पल दिया गया है अम्ल रस है हृदय। हृदय कर द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ अम्ल रस है। एरंड तेल श्रेष्ठ है एज अ वाथर, मतलब वात हर द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ एरंड तेल है। कुष्ठाग्नि में सबसे श्रेष्ठ खदेर है। अपरत्व में बताया गया है जो सबसे इंफीरियर है, जैसे कि सरसप शाक अपर है अमंग शाक। शाक में सबसे अच्छा, सबसे परत्व कौन सा माना गया है, वो है हमारी जीवंती, और अपरत्व सरसप शाक। ठीक है, उसके बाद है चिचलिम मत्स्य। जो चिचलिम फिश होती है वो सबसे अपर बताई गई है मत्स्य में। और भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड आता है युक्ति। तो युक्ति एक गुण है और ये सिर्फ चरक संहिता में बताया गया है। युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, ये युक्ति प्रमाण का श्लोक है। प्रॉपर एप्लीकेशन विद प्रॉपर प्लानिंग इज कॉल्ड युक्ति। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय सूत्र स्थान इट इज एप्लीकेशन ऑफ वंस इंटेलिजेंस, कि आप अपनी कितनी युक्ति प्रयोग कर रहे हो, कितनी बुद्धि लगा सकते हो। इसीलिए युक्ति को प्रमाण भी बोला गया है और एक गुण भी बोला गया है। संख्या, संख्या स्यात् गणितम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गेट अप टू इंफिनिटी। दो टाइप्स की होती है, नित्य अनित्य। जैसे कि नंबर 3 दोष हो गए, 5 महाभूत हो गए, जो भी नंबरिंग है हमारी वो, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे त्रिस्तंभ भी हो गए, उपस्तंभ हो गए। उसके बाद संयोग के बारे में बताया गया है कि जब
When there is unison of something, it is संयोग। जब भी कोई दो चीज जोड़ी जाए उसको हम बोलते हैं संयोग। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस संयोग। ये अनित्य होता है। इसके टाइप्स होते हैं द्वंद्वज कर्मज, जब यूनियन ऑफ टू मूवेबल थिंग्स। सर्व कर्मज, यूनियन ऑफ मोर देन टू मूवेबल थिंग्स। एक कर्मज, यूनियन ऑफ वन मूवेबल थिंग टू अदर। जैसे कि गुड़ूची से अमृतारिष्ट बनती है बिकॉज ऑफ संयोग। उसके बाद बताया गया है विभाग। विभाग का एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रॉपरली अपोजिट टू यूनियन इज विभाग। संयोग का ऑपोजिट विभाग। इसके सिनोनियम्स होंगे विभक्ति, वियोग एटसेट्रा। इसके भी टाइप्स है द्वंद्वज, विभागत और अनंतर कर्म। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि गुड़ूची सत्व इज बिकॉज ऑफ विभाग। गुड़ूची का सत्व कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको विभाग करके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पृथकत्व गुण। ये क्वालिटी है जिसके द्वारा एक सब्सटेंस को डिफरेंशिएट किया जाता है और सेपरेट किया जाता है दूसरे से। थिंग्स आर सेड डिस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ पृथकत्व। मतलब कोई चीज किसी चीज से कैसे अलग है, उसका गुण कैसे अलग है। जैसे हरित की डिफरेंट फ्रॉम आम्ल की। कोई भी द्रव्य का आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद हमारा परिमाण, परिमाणम पुनर्परिमाणम। ये एक मेजर होता है। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग चार टाइप्स के होते हैं, माइन्यूट, ग्रॉस, लॉन्ग, शॉर्ट। संस्कार हमारे संस्कार करणम मतम। संस्कार इज सेड टू बी एक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस। अभ्यास मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस अभ्यास। अभ्यास को हम शीलनम सतत क्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आध्यात्मिक गुण। ये 6 होते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। कौन कौन से? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, बुद्धि। तो आपको बता दिया इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किधर से बनता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू आस्क द डाउट्स। 10 मार्क गुरुवादी गुण, 10 मार्क परादी गुण, 5 मार्क वैशेषिक और 5 मार्क आध्यात्मिक। ये बेशक आए ना आए पर ये दोनों 100%, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू।